हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के पार्ट 8 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल मुख्यतः कितने रूपों में प्राप्त होता है? नंबर 1 2, नंबर 2, नंबर 2 3 और नंबर 3 5। तो कितने रूपों में प्राप्त होता है बच्चों? 2 रूपों में, भूतल और भूगर्भीय जल। तो इसका जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? नंबर 1 भूजल, नंबर 2 भूतल जल, नंबर 3 दोनों। तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है बच्चों? भूतल जल। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तालाब अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? नंबर 1 गाँव में, नंबर 2 नगरों में और नंबर 3 दोनों में। तो तालाब कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? गाँव व नगरों दोनों में। तो इसका जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौथा है, विद्युत उत्पादन का सबसे सस्ता साधन क्या है? नंबर 1 मशीन, नंबर 2 मिट्टी, नंबर 3 जल। विद्युत उत्पादन का सबसे सस्ता साधन क्या है बच्चों? जल। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, का नंबर पर सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पहले खालिस्तान में क्या लिखेंगे बच्चों? जीवन। दूसरा है, वर्षा का जल तालाबों में एकत्रित होता है। दूसरे खालिस्तान में क्या लिखेंगे बच्चों? तालाबों। वर्षा का जल तालाबों में एकत्रित होता है। तीसरा है, समुद्र का जल अत्यधिक खारा होता है। तीसरे खालिस्तान में हम क्या लिख देंगे? समुद्र। चौथा है, भूमि के द्वारा सोखा गया जल भूगर्भीय जल कहलाता है। चौथे खालिस्तान में क्या लिख देंगे बच्चों? भूगर्भीय जल। पांचवा है, नलकूपों का प्रयोग खेती में सिंचाई के लिए किया जाता है। पांचवें खालिस्तान में क्या लिखेंगे बच्चों? नलकूप। ठीक है, आगे चलते हैं। गा नंबर पर दिया हुआ है, सही मिलान कीजिए। भांगड़ा नागल बांध कहाँ पर है बच्चों? सतलुज नदी पर। तो इसको हम मिलाएंगे सतलुज से। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। तो इसको महानदी से मिलाएंगे। नागार्जुन बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर। तो इसको कृष्णा से मिलाएंगे। तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है बच्चों? कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा पर। ठीक है, तो इसको तुंगभद्रा से मिला देंगे। हमारी जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, घ नंबर पर एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों 3/4। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों 1%। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर जल के विशाल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जल के विशाल स्रोत क्या है बच्चों? समुद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, चौथे नंबर पर, भूगर्भीय जल कैसा होता है? तो भूगर्भीय जल बच्चों शुद्ध होता है। तो इसके आगे हम लिखेंगे शुद्ध। पांचवा प्रश्न है, सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों भांगड़ा नागल बांध। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ण नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जल के महत्व को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में जल की बहुत आवश्यकता होती है। पीने, नहाने, भोजन पकाने, कपड़े धोने आदि सभी कार्यों के लिए जल आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, भूतल जल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला जल भूतल जल कहलाता है। पृथ्वी की सतह के जो ऊपर जल पाया जाता है, जैसे नदी, झरने, तालाब आदि में जो जल पाया जाता है वो क्या कहलाता है? भूतल जल। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला जल भूतल जल कहलाता है। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर पर, भूगर्भीय जल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, वर्षा के जल का बहुत बड़ा भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। भूमि के द्वारा सोखा गया जल भूगर्भीय जल कहलाता है।
तो बच्चों जब बारिश होती है तो उसका पानी नदी तालाब झरनों में चला जाता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, भूमि द्वारा सोखे गए उस जल को ही क्या कहती हैं, भूगर्भीय जल। अगला प्रश्न है चौथे नंबर पर, सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा सिंचाई के मुख्य साधन नहर, कुआं, जलकूप आदि हैं। तो सिंचाई के मुख्य साधन क्या क्या हैं बच्चों? नहर, कुआं और नलकूप। ठीक है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर पर, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, देश के सभी भागों में समुचित जल व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने अनेक परियोजनाएं चलाई हैं, जिन्हें नदी घाटी परियोजना कहती हैं। नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना कहती हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो हमारा पार्ट 8 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।